है कि सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र की एक भी रोड सही नहीं है। जिधर भी चले जाओ जल भराव जो है, और मौका देखना हो जो है आपके जो पत्रकार मीडिया साथी जो खुद जो जिस गली में जाना चाहे चले जाए। आज उदाहरण दिखा रहा है, ये जन सैलाब इसी का है कि जो मंत्री जी रही उनका सिस्टम क्षेत्र नहीं रहा। कई जिलों में ऐसा सुना गया है कि मशीन में वाकई में साइकिल का कोई निशान नहीं है, और कई जगह ऐसा भी पाया गया है कोई भी बटन दबाने में कमल वोट ही में जा रहा है। ये काफी गलतियां पाई जा रही हैं। हाँ, तो इस पे क्या कहेंगे कि चुनाव आयोग को क्या कहेंगे? चुनाव। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ में, लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार यहाँ से जो मंत्री थी स्वाति सिंह का टिकट काटकर ज्ञानेश्वर सिंह को टिकट दिया गया, जो कि ईडी के अधिकारी थे। हमारे साथ कहीं न कहीं सरोजनी नगर की जनता है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होगा, बदलाव होगा या फिर 5 सालों में क्या कुछ योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं या फिर नहीं। आज बता दें कि इस समय चुनाव जो वोटिंग चल रही है, तीसरे चरण का मतदान, कई जगहों पर ईवीएम की खराबी की भी खबर निकल के आ रही है, तो इसको ये लोग कैसे देखते हैं? जी भैया, क्या लग रहा है कि 5 साल में कुछ काम हुआ योगी राज में या फिर बदलाव करेंगे? कि सरोजनी नगर में बदलाव बहुत जरूरी है, और यहाँ विकास कार्य बहुत पीछे है। कोई भी 5 साल में कोई कार्य नहीं ऐसा हुआ है। आम जनता, व्यापार, ये सब बहुत परेशान है। सरोजनी नगर में क्या लग रहा है कि किन कामों को 5 सालों में नहीं हो पाया है, कमियां क्या रह गई? अरे काफी पुल बनना है, काफी विकास की जो है, जो मंत्री थी वो काम नहीं कर पाए, वो मंत्री काम नहीं कर पाए जो रहे मौके पर। 5 सालों से जनता के बीच में आकर के उन्होंने पूछा भी नहीं है कि गांव में क्या दिक्कत है और क्षेत्र में क्या दिक्कत है। कहीं रास्ता, गलियारा, विकास, काफी अपनी फसल जो है नष्ट हो गई हमारे यहाँ। काफी गाय सांड इतना चढ़ गए हैं कि हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव सरोजनी नगर में होगा? इस समय सरोजनी नगर में बदलाव अवश्य होगा। उत्तर प्रदेश में भी, पूरे यूपी में होगा बदलाव। अखिलेश जी आ रहे हैं? अखिलेश जी आ रहे हैं, भारी मतों से आ रहे हैं अखिलेश जी। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद गर्मी हम निकाल देंगे, उस पर क्या? उनकी गर्मी खुद शांत हो जाएगी, खुद हो जाएगी, खुद शांत हो जाएगी। बुलडोजर कहाँ जाएगा? बुलडोजर उनका वहीं चलेगा जहाँ वो रह रहे हैं, गोरखपुर में। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव। अच्छा, एक ईवीएम को लेकर आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है, क्या लग रहा है ईवीएम में कहीं ईवीएम में समाजवादी पार्टी साइकिल का कहीं न कहीं बटन ही नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? कई जिलों में ऐसा सुना गया है कि मशीन में वाकई में साइकिल का कोई निशान नहीं है, और कई जगह ऐसा भी पाया गया है कोई भी बटन दबाने में कमल वोट ही में जा रहा है। ये काफी गलतियां पाई जा रही हैं। हाँ, तो इस पे क्या कहेंगे कि चुनाव आयोग को क्या कहेंगे? चुनाव आयोग को इसमें नोटिस देना चाहिए इनको सबको। कुछ बीजेपी के इशारे पर भी काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इनके इशारे पे काम ऐसा हो रहा है। बीजेपी के इशारे, ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बदलाव अवश्य होगा। अवश्य होगा। ईवीएम भी फेल, ईवीएम फेल है इस बार। क्यों दादा, इस बार ईवीएम भी फेल? बिल्कुल फेल, बिल्कुल फेल। हाँ, जो सरोजनी नगर में भी फेल, सरोजनी नगर में भी फेल। बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा पूरी तरीके से, पूरे तरीके से। क्या कहेंगे, क्या कमियां रह गई? बहुत ही कमियां हैं, कोई भी कमियां पूरी नहीं है। हाँ, सब कमियां जितनी है। जी जी दादा, एक भी रोड नहीं, कहीं सड़कों पे काम नहीं हुआ, कुछ नहीं काम हुआ। 5 साल में अखिलेश जो किया कर गए वही है। तो बदलाव होगा? बदलाव होगा, और जनता चाहेगी सब बदलाव है। जी, क्या लग रहा है? एक भी रोड भी सही नहीं है। एक सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र की एक भी रोड सही नहीं है। जिधर भी चले जाओ जल भराव जो है, और मौका देखना हो जो है आपके जो पत्रकार मीडिया साथी जो खुद जो जिस गली में जाना चाहे चले जाए। आज उदाहरण दिखा रहा है, ये जन सैलाब इसी का है कि जो मंत्री जी रही उनका सिस्टम क्षेत्र में नहीं रहा, वही 2-4 चमचे लगे रहे यहाँ वहाँ उधर, बस काम खत्म। बदलाव होगा? बदलाव निश्चित है। तो ईवीएम में खराबी खबर निकल, वो जितनी खराबी इनकी खत्म हो वो तो भयभीत है ईवीएम में खराबी करवा को, तो उनकी सोचे समझे रणनीति है। इतनी बटन दबाई जाए ईवीएम अपने आप पार कर दे साइकिल। नहीं तो ईवीएम वाले बटन में साइकिल का बटन नहीं है। अरे जब जहाँ नहीं वहाँ का प्रशासन देखेगा। अभी फर्रुखाबाद में मशीन पकड़ी गई है, वहाँ साइकिल का बटन ही नहीं है। मैं करहल में भी कुछ खबर आई है। हाँ, करहल में कुछ खबर आई, कुछ मशीनों में निशान ही नहीं है साइकिल का। ऐसा कोई ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या लग रहा है इस पे चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए? चुनाव आयोग को बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि चुनाव यहाँ निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी की इतनी लहर कि 350 के ऊपर सीटें आएंगी। कहाँ खराबी आपने सुनी अभी? अरे कई जिलों में सुनने को मिल रहा है, कहीं कहीं किसी को वोट डाल दी जा रही। अभी वहीं करनालगंज का है, कहीं एजेंट आया, उसकी वोट पड़ चुकी थी, सपा का वोटर था, बताइए, उसकी वोट
डाल दिया किसी ने, ये कहा कि जनता को कम से कम वोट डालने का अधिकार है। ये सब सत्ता और चुनाव आयोग पे शक नहीं करना चाहिए, मगर चुनाव आयोग पे उंगलियां उठाने का अधिकार है जनता का, क्योंकि चुनाव आयोग को इसमें कार्रवाई करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको निष्पक्ष चुनाव कराना है ना, जनता की सुनने के लिए कोई तैयार कहाँ है? अखिलेश जी नेता है जो जनता के लिए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव आयोग से मांग की है, क्या लग रहा है कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। सरोजनी नगर में क्या होगा इस बार? सरोजनी नगर में 1 लाख वोट से आप शेख मिश्रा जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में 350 सीटें निकलेंगी समाजवादी की। बाबा का बुलडोजर रुकेगा? बाबा बाद घंटा बजाए वहीं गोरखपुर में बजाएंगे। हाँ, वहीं घंटा बजाए बाबा। नहीं तो अगर जब सपा के ईवीएम में सपा वाली बटनें गायब हो जाएगी तो कैसे करेंगे आप लोग? उसके लिए वहाँ चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी पड़ती, दोबारा वो वहाँ डालना चाहिए। बैलेट पेपर से कराया नहीं, ईवीएम मंगा के दोबारा साइकिल की वाली चुनाव चिन्ह मंगा के वहाँ पे चुनाव होना चाहिए। जहाँ खराबी होनी चाहिए, यही होना चाहिए, यही कहती है जनता, यही संविधान में है भाई। वोट डालने का अधिकार है, इसमें चुनाव थोड़ी किसी का आपका सिंबल गायब कर दिया जाए, सिंबल करने का अधिकार किसी का नहीं। सरोजनी नगर की समस्याएं क्या देखते हैं? सरोजनी नगर की बहुत सारी समस्याएं। हमारे यहाँ आयुष अस्पताल बनाया गया, अभी वहाँ तक सड़कें नहीं बन पाई। पीजीआई के बगल में ना अस्पताल चालू हो पाया, ना डॉक्टर बैठ पाया। 150 बेड का बनना था, 50 बेड का बना। यहाँ तो मंत्री थी। अरे मंत्री जी अपना हमारे क्षेत्र में कभी नहीं गई। मंत्री जी का टिकट भी कट गया, क्या लग रहा है कि किन वजह से? हमारे यहाँ सपा की लहर है, हम लोग सपा को जानते हैं। बात अखिलेश नेता है हमारे, अखिलेश। सपा की लहर है दादाजी, सपा की लहर है यहाँ पे। बिल्कुल, अब शेख जी निकल रहे हैं। बिल्कुल 100%। दादाजी आप भी आ जाइए। क्या लग रहा है कि बाबा जी तो कह रहे हैं कि हम जो है बुलडोजर वाली काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिए, मुफ्त राशन दे रहे हैं। बाबा जी मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी की समस्या तो देखो, बेरोजगारी है और सबसे ज़्यादा महंगाई है और सबसे परेशानी है। खेत चले जा रहे हैं, जानवर हमारे नाश के बदलाव जरूर होगा। बदलाव होगा जब ईवीएम से गायब ही साइकिल हो रही है। अरे जितने वोट पड़ गए हैं अपने आप भूल गए हैं भैया। वोट है परसेंटेज बढ़ जाए तो कहाँ तक का गड़बड़ी करी है जो है, इतना जो है वोट है पड़ जाएगा तो कितना करी है जो है, 100% तो कर नहीं सकते हैं। अरे उसमें कुछ नहीं जो है। राज तो तुम पाई गए हो, तीर चलाओ चाहतान और किसानन की फसल नहीं छाड़े योगी जी के साथ। बहुत अच्छा ये एंटी रोमियो घूम रहे हैं गली गांव चौबारे, और प्यार मोहब्बत वो क्या जाने जो रह गए कुंवारे। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है अखिलेश जी आ रहे हैं? अखिलेश तो आ ही रहे हैं। हाँ, अखिलेश का तो 100% आना है। 100%। जी, क्या आप भी आ जाइए भाई, आप भी जोश में आ गए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो है अखिलेश आ रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिए। फुल सरकार आई अखिलेश। बीजेपी कह रहे 350 सीटें हम ला रहे हैं। अरे स्वभाव तो नहीं है। अच्छा, जो ईवीएम खराबी की खबरें निकल के आ रही उस पर क्या कहेंगे? अरे जब गड़बड़े कह रहे तो क्या करा जाए, गलती तो उनकी है, बीजेपी वाले नहीं। बीजेपी कर रहे गड़बड़ी और का कई जगहों पे समाजवादी पार्टी के बटने गायब कर दिए। अरे हम लोग तो ना गायब हुआ, जनता तो ना गायब हुआ है। बस एक बूथ पर जो कर दो अगर तो इस बार जो है पूर्ण बहुमत से। और सरोजनी नगर में बदलाव भैया वो स्वार्थी सिंह रही हैं, कोई नाली खड़ंजा कुछ नहीं लगा, कोई काम ही नहीं हुआ। 5 साल फेल, कुछ नहीं हुआ, इसीलिए उनको टिकट नहीं मिला क्या इस बार? अब यहाँ समझ लो टिकट कैसे मिली, जब काम ही नहीं करेंगे कहाँ टिकट मिली। एक बार आप देखे थे चुनाव के बाद? एक बार हमारे गाँव में चंद्राम रहे भैया देखे नहीं, सही पे नहीं। चुनाव के बाद? चुनाव के बाद एक बार भी नहीं देखा जी। क्या लग रहा भैया, चुनाव के बाद आपने अपने विधायक और मंत्री को कभी देखा? नहीं, हमने भाई को नहीं देखा। नहीं देखा? तो क्या होगा, बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, ये देख लो सैलाब चल रहा है। अच्छा, ये खबर निकल के आ रही है आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, कई जगहों पर ईवीएम खराबी की खबरें निकल के आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? ईवीएम हाँ वो तो सच है, खराब चल रहा है। उसको चुनाव आयोग से शिकायत करें, अपना बदलाव करें, उसका देखें। करहल में भी ईवीएम से बटने गायब कर दिए हैं। हाँ, बटन ये हमें सुनने को मिला है, करहल से भी, फरुखाबाद में भी हुआ। ऐसा ये है कि उनकी सरकार अभी कुछ भी कर सकते हैं, मगर बदलाव होगा। अच्छा, यहाँ अगर बात करें सरोजनी नगर में समस्याएं क्या देखते हैं? समस्या यही है कि जो सड़कें वड़कें हैं, स्कूल वगैरह हैं, ये सब अपना देखें।
तो उसी में काम होगा, बदलाव होगा। बदलाव बिल्कुल होगा। सरोजनी नगर में भी, यूपी में भी। यूपी में तो बिल्कुल काहे योगी जी कहते हैं गर्मी इस बार जो है निकाल देंगे जो बची। अब पता नहीं किसकी शांत हो गर्मी। दूसरा रह गया है जो बाकी दो आप इधर आइए, 2 चरणों में किसकी गर्मी शांत हुई? योगी जी की 2 चरणों में शांत हो 2 चरणों में शांत हो गई। तीसरे चरण में? तीसरे चरण में जो है बहुमत में जो है वैसे सरकार जा रही सपा। सपा हाँ जा रही एक तरफा। एक तरफा। ये कोई रोक नहीं पा रहा। अच्छा कुछ कह रहे हैं सपा है। अरे वो तो चला है, जुमलेबाजी है, वो तो कुछ कह दे जाए। जुमला है, बदलाव है। हाँ, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत 100%, इसको कोई रोक नहीं सकता। जनता जो है तो चाचा भी एक हो गए। अरे वो तो पहले से थे। चाचा तो पहले से एक थे जो है वो मको कल तस्वीरें निकल गई हैं। हाँ तो वो सब वही तो जो कह रहे जिसका परिवार नहीं होगा वो परिवारवाद क्या जाने। वो जो अपने परिवार में है उसमें कोई अलग कोई था, अलग कोई था ही कहाँ। जी चाचा क्या लग रहा है इस बार जो है बदलाव या फिर क्या देखते हैं? ब्राह्मण द्वाला सिंहासन हाला योगी का गया काम। आप अच्छा गया काम। हाँ, गया काम से। आप थोड़ा उधर से आ जाइए दादाजी तो दमदारी हो जाए। इधर आ जरा जी ये अच्छा आप भैया क्या देखते हैं? तो आप तब तक भैया बता दीजिए कि जो ये रैलियां में भीड़ इकट्ठा हो रही ये सब अपने आप आए हैं या फिर पैसे देके? अरे ये भैया सब अपने आप आए हैं। हाँ बगैर पैसे के ये इतना योगी जी ने परेशान कर लिया है पब्लिक को कि पब्लिक बहुत परेशान है बहुत भैया। परेशान है। जी दादा क्या कह रहे थे? हमारे साइकिल में अखिलेश बाबू जी का निशान साइकिल है और साइकिल में कितने देवता रहते हैं इतना भी याद रख लेना। साइकिल में श्री हनुमान विष्णु, साइकिल में श्री हनुमान बिरखों में विष्णुधर देखो, पैडिल में श्री परमहंस बाबा रहते हैं और साइकिल में श्री हनुमान विष्णुधर देखो, पैडिल में श्री परमहंस जो चलते इधर उधर देखो। साइकिल एक हमारे आपकी शानदार सवारी है भैया। बाबा जी कह रहे हैं कि ये भारी पड़ेगी बुलडोजर साइकिल। अरे बाबा जी अपने ऊपर बुलडोजर चलवाओ है और कोई ऊपर बुलडोजर न चलवाओ है। 10 मार्च के बाद न चले। हाँ बाबा बता गए हैं, बाबा जी राज पा गए हैं। हाँ। तीर चलाओ चाहे ताड़ हाँ, और किसानन की फसल नहीं छाड़े हैं। हाँ। वो मतलब योगी जी के साथ समझो। हाँ तो ये है इस बार ब्राह्मण देखिए जाति समीकरण है। 1,10,000 LDA में ब्राह्मण है और ब्राह्मण डोल चुका, सिंहासन योगी जी का हिल चुका है, डोल चुका। LDA में सब जगह ये सीट से ये महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की सीट। अच्छा यहाँ की बात करें सरोजनी नगर की समीकरण, जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतता विधायक वही सरकार वही मंत्री, ये इतिहास है। तो इस बार इतिहास फिर बनेगा। इतिहास फिर बन गया। अभिषेक जीत रहे हैं बिल्कुल। क्या नाम आपका? हमारा नाम सिद्धनाथ यादव। क्या लग रहा है कि इस बार जो अभी जातीय समीकरण की आप बात करें तो सर्व समाज साथ है इस बार? पूरा सर्व समाज साथ हम। अरे जब ब्राह्मण अपने साथ आ गया, पासी हमारा वो देखिए पूर्व प्रधान बिजनौर का साथ में है, गौतम ये देखिए हमारे साथ में है, ये देखिए वर्मा लोधी ये हमारे साथ में है, और ये साहू जी ये दुकान पे हैं बैठे हैं, ये साहू है। कौन सा सर्व समाज है। हमारे यहाँ ठाकुर भी हमारे साथ में है। हम किसको कह देना। अच्छा ये हो रहा है कि जो है अभी आज तीसरे चरण का चुनाव है, 2 चरणों में क्या देखते हैं कि बदलाव हुआ है या फिर ये तो आप मीडिया के लोग हो खुद ही जान रहे हो बदलाव। हम तो टीवी में आप ही के लोगों का देखते हैं तो बदलाव देख रहे हैं। 2 चरणों में हो गया सफा? हाँ सफा हो गया। तीसरी में आज क्या होगा? आज अब ये इलेक्शन होने दो तो अच्छा ये निकल के आ रहा है कहीं कहीं जो है समाजवादी पार्टी की बटन जो ईवीएम पे दबाया जाता है वही गायब हो गया है। ईवीएम खराबी की मामला ये तो मशीनरी चीज है, हो सकता है आयोग की टूटी हो या बीच के कर्मचारी करते हो, आयोग सुधारेगा। अब इतना जागरूक नौजवान हो गया, अगर बटन नहीं है वोट दाब रहा है बटन साइकिल का कमल का, अगर उसका निशान नहीं आ रहा तो हंगामा कर देगा और तो कर ही देगा। अब खेल नहीं चल सकता। ना 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 वो खेल नहीं चलेगा। जागरूक हो गया, बदलाव तय है। सरोजनी नगर में भी यूपी में भी। अरे हम अपने यहाँ विधानसभा की बात बता रहे हैं महाराज।
क्या लग रहा है? बाबा कह रहे हैं बुलडोजर जो है हम 10 मार्च के बाद भी चलाएंगे चाहे हर हाल में। अरे चल जाएगा बुलडोजर जब वो कुर्सी पे नहीं रहेगा। आपका महक नहीं, काहे में यहाँ बुलडोजर आपका महक नहीं, आपको जबानी बात ये सब सिस्टम, 2 सिस्टम हटा दीजिए, कितनी बातें याद रहेंगे, भूल जाएंगे कहाँ से कहाँ समीकरण। अगला भी इलेक्शन तो उनको लड़ना है, परसिमन कराएंगे कहाँ से टूटी है। देखिए हमारे पिता ने किया और पिता के पिता ने किया, अच्छा किया। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमसे अच्छा लड़का करेंगे तो नवयुवक उभर रहा है वो अच्छा करेगा, देखा जाएगा। अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहा है। ये सरोजनी नगर की जनता है, आपने देखा इनका साफ कहना है कि इस बार बदलाव होगा। 5 सालों में योगी जी के काम से कहीं ना कहीं तरीके से खुश नहीं है। अब आप अपने सुझाव देना ना भूले, आपको क्या लग रहा है। और जो गड़बड़ियां निकल के आ रही है, समाजवादी चुनाव आयोग को शिकायत भी कर रही है कि कहीं कहीं करहल समेत कई सीटों पर साइकिल ईवीएम से साइकिल का बटन ही गायब है। उस पर आप क्या सोचते हैं, अपना सुझाव देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही।